हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक प्राइस लिस्ट वाली वीडियो लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, साल 2023 है और हीरो ने काफी ज्यादा अपडेट्स कर दिया अपने मॉडलों में। इन सब की जो प्राइस लिस्ट वाली वीडियो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर जो फीचर्स है, कितनी माइलेज आपको मिलेगी, 1 2 3 साल तक के लिए मिनिमम और हाफ डाउन पेमेंट पे आपको कितना यहाँ पर ईएमआई वगैरह भरना हो सकता है, सारी जो डिटेल्स है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूं, ताकि अगर आप लोग कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे तो बाइंग गाइड में आपको हेल्प मिल सके। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णगंगा फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स एंड स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये प्राइसेस वाली वीडियो पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप हीरो की बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर 2 3 बातें बताना चाहूंगा। जो मैं आप लोग को यहाँ पर फाइनेंस स्कीम बताने वाला हूँ वो अकॉर्डिंग टू बाइक बाजार के हिसाब से रहेगी। और अगर मैं आप लोग को इंटरेस्ट रेट बताऊं तो 1 साल के लिए 8.75, 2 साल के लिए 9.75 और 3 साल के लिए 9.99 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैं आप लोग को जो भी ईएमआई स्कीम बताने वाला हूँ वो आप लोग को दिख जाएगी। अब मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर मैं आप लोग को मिनिमम और हाफ दो के हिसाब से मैं आप लोग को यहाँ पर ईएमआई स्कीम बताऊंगा। तो जब मिनिमम पे मैं आपको बताऊंगा तो 1 2 3 साल पे कितनी हो सकती है मैं वो बताऊंगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को हाफ डाउन पेमेंट पे कितनी आप लोगों को ईएमआई पे करनी हो सकती है वो बताऊंगा, तब मैं आप लोगों को 11, 23 और 35 मंथ के हिसाब से बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। वो आप लोगों को पैन, आधार, वोटर ई के मतलब केवाईसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आप लोगों को भी पता है। उसके साथ साथ बैंक की पासबुक या फिर आप कह सकते हैं एक फोटो ऑप्शनल के हिसाब से आप लोग को जरूरत पड़ सकती है। और मैं ये भी बता दूं, ये जो भी मैं आप लोग को फाइनेंस स्कीम बता रहा हूँ मैं आप लोग को अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉगिन करने के बाद आपकी सिविल स्कोर पर डिपेंड करके फिक्स हो सकती है कि यहाँ पर जो ईएमआई स्कीम बनेगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया में आज के डेट पे भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक के साथ, जो कि है हीरो की स्प्लेंडर प्लस या फिर आप कह सकते हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल। अब वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर बाइक की जो टॉप मॉडल है उसी के बारे में आपको बताने की, और जो आप उसकी जो मतलब उसके नीचे वाले जो मॉडल पे जाएंगे आप 3 से 4 हज़ार रुपये आप उसमें कम पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी रखी हुई है ये है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल। अगर मैं आप लोगों को इसके इंजन के बारे में बताऊं तो 97.2 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको देखने को मिलता है, 8.02 पीएस पावर और 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अब फीचर के बारे में अगर बताया जाए तो काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच अभी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो हाई पोजीशन इंटेंसिटी लैंप आपको देखने को मिल रही है, एक्सटेक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह भी आप लोग यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल उसमें देख सकते हैं। बहुत अगर लंबी राइड कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब ऑन द गो मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर सुविधा देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये मेन स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर एक्सीडेंट से भी राहत बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो मैंने आपको फीचर के बारे में बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में बताऊँ तो देखिए ये एक्सटेक मॉडल है, इसका प्राइस अराउंड मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रम एडिशन है, बाकी यही आती है यहाँ पर अभी, तो 96,380 रुपीज़ इसकी यहाँ पर ये प्राइस है। अब अगर मिनिमम डाउन पेमेंट देखा जाए तो अराउंड 20,160 रुपीज़ आपको पे करना हो सकता है। 1 साल के लिए विद दिस डाउन पेमेंट आपको 7,937 रुपीज़ पे करना होगा एज ईएमआई। 2 साल के लिए 4,390 रुपीज़, 3 साल के लिए आप लोगों को 3,212 रुपीज़ बिल्कुल पे करना हो सकता है। ये तो मैंने आप लोग को मिनिमम पे बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब हाफ डाउन पेमेंट पे बताऊं तो 11 महीनों के लिए आप लोगों को 5,579 रुपीज़ पे करना होगा, 23 महीनों के लिए 2,912 रुपीज़ एंड फॉर 35 मंथ्स मतलब 1 साल मतलब 1 महीना कम 3 साल से आप लोगों को 2,131 रुपये 2,131 रुपीज़ पे करना हो सकता है फॉर दिस बाइक। अब मैं आप लोगों को बता दूं माइलेज का तो ये किंग है, आप लोग करीबन 70 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट HF डीलक्स। बाकी एक चीज़ जो मैं आप लोगों को वहाँ पर स्प्लेंडर प्लस में बताना भूल रहा था कि दोनों ही बाइक अभी आप लोगों को E20 या फिर कह सकते हैं फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल इंजन के साथ देखने को मिलती है। मतलब 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल के साथ चलने के लिए भी ये बाइक बिल्कुल मतलब रेडी है। अभी आप ये पूछेंगे कि क्या नॉर्मल पेट्रोल से नहीं चलेगी? जी हाँ, नॉर्मल पेट्रोल जो अभी मिल रही है उसके साथ भी चलेगी, लेकिन अगर फ्लेक्स फ्यूल कंटिन्यू हो जाती है इंडियन मार्केट पे तो उसके साथ भी चलने के लिए रेडी है। अब मैं आप लोग को बता दूं जो इंजन है आप लोग को बिल्कुल स्प्लेंडर प्लस से यहाँ पर बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर फीचर वगैरह देखते हैं तो आप लोग मतलब यहाँ पर साइड स्टैंड जो है वो मिल रही है, इसके साथ साथ आप लोगों को साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये E20 मैंने आपको अभी कहा है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब मिनिमम डाउन पेमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि प्राइस कितनी आप लोगों को यहाँ पर पे करनी हो सकती है, 84,650 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, और अगर मैं आप लोगों को मिनिमम डाउन पेमेंट बताऊं तो आप लोगों को करीबन पे करना हो सकता है 19,806 रुपीज़। और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे 1 साल के लिए आप अगर ईएमआई पे जाते हैं तो आप पे करेंगे करीबन 6,953 रुपीज़, 2 साल के लिए
3,828 रुपीज़ और 3 साल के लिए करीबन 2,801 रुपीज़। तो ये मैंने आप लोगों को मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को आप कह सकते हैं कि हाफ डाउन पेमेंट अगर आप पे करते हैं करीबन, तो उसके लिए आपको कितना पे करना होगा, आप लोगों को करीबन 40,027 रुपीज़ पे करना होगा। करीबन 1 साल के लिए आप पे करेंगे 5,280 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 2,812 रुपीज़ और करीबन 3 साल के लिए आप लोग 2,057 रुपीज़ यहाँ पर पे करने वाले हैं। और माइलेज अगर आप देखते हैं यहाँ पर भी वही सेम इंजन है, तो आप करीबन यहाँ पर भी मतलब 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर तक यहाँ पर भी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट पैशन एक्सटेक के बारे में। बाकी ये मैं बता दूं, बहुत जल्द आप लोगों को पैशन प्रो की जो न्यू मॉडल है वो भी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर पैशन एक्सटेक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 113.2 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको देखने को मिलती है, 9.15 पीएस पावर और 9.79 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फीचर्स के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोजेक्टर लैंप वगैरह है वो आप लोगों को देखने में मिलती है, एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आप लोगों को E20 कंपैटिबल इंजन के साथ ही देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर आप जो डिजिटल मीटर कंसोल है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है, जो कि एक्सटेक है। मतलब यहाँ पर आप लोग जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह यहाँ पर जो सेम चीज़ है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। या फिर कभी अगर आपको चार्ज वगैरह करना है तो चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो ये सारी फीचर में ऐड होती है। मेन स्टैंड तो है ही, साइड स्टैंड और यहाँ पर भी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने में मिल जाती है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। 1,01,650 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना हो सकता है। मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप जाते हैं तो आपको मिनिमम पे करना होगा 22,466 रुपीज़। 1 साल के लिए अगर आप जाते हैं EMI पे तो आप पे करेंगे 8,306 रुपीज़, 2 साल के लिए 4,594 रुपीज़ और 3 साल के लिए 8,362 रुपीज़। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मिनिमम डाउन पेमेंट तो हो चुकी है, हाफ डाउन पेमेंट आप कितना कर सकते हैं 49,673 रुपीज़। और इसके हिसाब से अगर आप EMI देखते हैं तो 1 साल के लिए 6,009 रुपीज़, 2 साल के लिए 3,213 रुपीज़ और 3 साल के लिए करीबन 2,351 रुपीज़। और अगर आप यहाँ पर माइलेज देखते हैं तो माइलेज यहाँ पर भी आपको काफ़ी गजब की देखने को मिल जाएगी। आप कह सकते हैं कि करीबन 65 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है यहाँ पर भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 125 सीसी में आने वाली दो भाइयों के बारे में। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2023 हीरो ग्लैमर एक्सटेक और 2023 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल के बारे में। अभी दोनों के पास एक्सटेक है। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग टर्न बटन नेविगेशन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ग्लैमर में बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोनों में ही इंजन आप लोगों को बिल्कुल बराबर देखने को मिल जाएगी। 124.7 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर ग्लैमर में भी देखने को मिल जाएगी। सेम काइंड ऑफ इंजन आप लोग को यहाँ पर जो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। दोनों के पास ही आप देख सकते हैं अभी जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों के पास ही चार्जिंग सॉकेट वगैरह है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों के पास ही मेन स्टैंडर्ड, दोनों के पास ही साइड स्टैंड भी और साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को देखने में मिलता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ग्लैमर में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है इसकी टर्न बटन नेविगेशन एक्सेस करने की एबिलिटी, जो आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में देखने में नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस बताऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अबाउट ग्लैमर। यहाँ पर आप लोगों को देखिए ग्लैमर में भी आप लोगों को 2 मॉडल देखने को मिलती है, एक है डिस्क, दूसरा है ड्रम। डिस्क आप लोगों को 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा देखने में मिलेगी। अगर मैं ड्रम के कंपैरिजन में कहूँ तो यहाँ पर जो है ये वाली ड्रम की मॉडल, लेकिन मैं आप लोगों को जो डिस्क है उसकी प्राइस बताऊँगा जो कि बिल्कुल बन सकती है करीबन 1,07,610 रुपीज़। अब अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम करना होगा अराउंड 22,690 रुपये। और इस पर अगर आप 1 साल के लिए EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे करीबन 8,860 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 4,900 रुपीज़, 3 साल के लिए करीबन 3,586 रुपीज़। और यहीं अगर आप इस बाइक के लिए अगर आप करीबन हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं जो कि है 51,000 रुपीज़ तक की, तो यहाँ पर 1 साल के लिए आप पे करेंगे 6,464 रुपीज़, 2 साल के लिए 3,464 रुपीज़ और 3 साल के लिए आप करीबन पे करेंगे 2,535 रुपीज़। और चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अबाउट 2023 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल के बारे में। यहाँ पर आपको करीबन जो प्राइस पे करना हो सकता है वो है, देखिए आसपास ही आती है इसकी प्राइस, वो भी करीबन 1,07,000 रुपये तक की आती है। तो जो डाउन पेमेंट करेंगे या फिर जो आप EMI भरने वाले हैं वो करीबन सेम ही रहेगी जो आप लोगों ने यहाँ पर ग्लैमर एक्सटेक में देखा था। तो मैं यहाँ पर जो EMI स्कीम वगैरह दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि 50 से 100 रुपये तक की डिफरेंस पड़ेगी अगर आप 1, 2, 3 साल के लिए EMI पे जाते हैं। और डाउन पेमेंट भी आप लोगों को करीबन 500 से 1,000 रुपये तक का ही डिफरेंस पड़ेगा। तो आप लोग एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा कि ग्लैमर एक्सटेक में मैंने क्या कहा है, करीबन वही आप लोग को यहाँ पर भी पे करना होगा, बहुत नॉमिनल डिफरेंस के साथ। और अब अगर मुद्दे की बात की जाए कि यहाँ पर आप लोग को मतलब जो माइलेज है वो कितना देखने को मिल जाएगी, कंपनी का जो दावा है वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ करीबन 68 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट 2023 अपडेटेड हीरो एक्सपल्स 200 4V बाइक।
अभी शायद आपको शोरूम में ना दिखे, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे बुक करवा सकते हैं। शोरूम आपको बहुत जल्दी से अवेलेबल करवा देगी। इंजन के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 200 सीसी की जो एयर कूल्ड इंजन है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। 19.1 पीएस की मैक्स पावर और 17.35 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। अगर मैं आप लोग को प्राइस के बारे में बताऊं तो ये थोड़ी सी भी बढ़ चुकी है, करीबन 1,74,000 तक में ये भी आपको ऑन रोड देखने में मिल सकती है। वहीं अगर आप इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट पर चले जाते हैं तो आपको मिनिमम करीबन पे करना हो सकता है 37,500 रुपीज़ तक। इस मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो एक साल के लिए करीबन आपको पे करना होगा 12,868 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 7,085 रुपीज़, 3 साल के लिए करीबन 5,157 रुपीज़। और वहीं अगर आप यहाँ पर हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं करीबन आप कह सकते हैं 85,000 रुपीज़ तक, तो इन दैट केस आपको मिनिमम मतलब एक साल के लिए जो पे करना होगा एज ईएमआई वो होगा 8,226 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 4,470 रुपीज़ और 3 साल के लिए करीबन 3,150 रुपीज़। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी फीचर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड मिलती है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप वगैरह है विद एलईडी डीआरएल आपको देखने में मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। टर्न बटन नेविगेशन या फिर कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाती है। और माइलेज एक्सपेक्टेशन आप लोग करीबन 35 से 40 किलोमीटर या फिर आप 40 प्लस तक की यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 2023 हीरो एक्सपल्स 200 4V के बारे में बताऊं तो इंजन यहाँ पर भी आप लोगों को करीबन वही देखने को मिल रही है जो अभी आप लोगों ने 200 4V में देखा था, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पावर फिगर्स वगैरह भी बिल्कुल सेम ही देखने में मिलती है। प्राइस के बारे में बात करते हैं, करीबन आप लोगों को पे करना हो सकता है 1,53,870 रुपीज़। तो आप कह सकते हैं कि करीबन आप लोग 15,000 रुपये कम पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू 200 4V वाली मॉडल। हाँ, अब मैं आप लोग को बता दूं मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो करीबन आपको पे करना होगा 26,670 रुपीज़। इस मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ अगर आप एक साल के लिए ईएमआई पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 12,812 रुपीज़। 3 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो आप 2 साल के लिए करीबन अगर आप जाते हैं तो पे करेंगे 7,242 रुपीज़ और 3 साल के लिए आपको करीबन पे करना होगा 5,385 रुपीज़। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप करीबन हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं 77,000 रुपीज़ तक, इन दैट केस एक साल के लिए ईएमआई आएगी 7,755 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 4,254 रुपीज़ और करीबन 3 साल के लिए आप लोगों को पे करना होगा 3,160 रुपीज़। और वही अगर आप माइलेज देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग करीबन 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 2023 हीरो एक्सट्रीम 160 स्टेल्थ 2.0 एडिशन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले बात कर लेना जरूरी है अबाउट द इंजन। यहाँ पर आप लोगों को करीबन 163 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाती है। 15.2 bhp मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। फीचर अगर आप देख रहे हैं इसमें तो आप लोग को यहाँ पर भी ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है। बहुत सारी फीचर्स आप लोग को यहाँ पर और देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, देन साइड स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर मिल रहा है, या फिर अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर अच्छी माइलेज चाहिए थी तो आप लोग करीबन मतलब 45 से 50 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो भी यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि आप लोग यहाँ पर प्राइस कितना पे करना होगा। बाकी देखिए इसमें और आपको 2 वर्जन देखने में मिल जाएगी, लेकिन ये जो स्टेल्थ 2.0 एडिशन है ये इसकी टॉप मॉडल है, उसी की प्राइस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो बिल्कुल बनती है 1,61,150 रुपीज़। और इस प्राइस पे अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट पे इसको अवेल करना चाहते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट आपको करना होगा 33,000 रुपीज़ तक। इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे एक साल पे जो ईएमआई बनेगी वो है 12,585 रुपीज़, 2 साल के लिए 6,030 रुपीज़, 3 साल के लिए 5,045 रुपीज़। और अगर आप हाफ डाउन पेमेंट करीबन आप कर देते हैं 79,470 रुपीज़ तक, तो वहाँ पर आप लोग करीबन एक साल के लिए पे करेंगे 8,044 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 4,320 रुपीज़, 3 साल के लिए करीबन 3,079 रुपीज़। और माइलेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया 45 से 50 किलोमीटर्स आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यूली लॉन्च्ड जूम एक्सटेक के बारे में। बाकी यहाँ पर आप लोग को 3 वेरिएंट देखने को मिलती है, LX, ZX एंड VX। बाकी ZX जो आपको टॉप वेरिएंट देखने को मिल जाती है। मैं आप लोग को यहाँ पर प्राइस बताना चाहूँगा। शुरुआती जो प्राइस इसकी बेस वेरिएंट की है वो है करीबन 90,810 रुपीज़ तक, और अगर आप इसकी टॉप वेरिएंट पर आता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको करीबन 99,850 रुपीज़ तक पे करना होता है। बाकी मैं ये बता सकता हूँ जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो देख सकते हैं। बाकी कॉर्नर बेंडिंग लाइट आपको देखने को मिलती है, तो रात के टाइम पर भी आप लोगों को चलाते वक्त बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। जब अगर आप टर्निंग्स वगैरह लेते हैं तो आपको रोशनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इंजन की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल नई इंजन देखने को मिलती है। 110 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, 8.05 bhp मैक्स पावर और 8.7 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। प्राइस मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट बताऊं तो आपको करीबन पे करना हो सकता है 21,622 रुपीज़, और इस पर अगर आप ईएमआई पे अवेल करते हैं
एक साल के लिए तो पे करेंगे 8,103 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 4,543 रुपीज़, 3 साल के लिए आपको करीबन पे करना होगा 3,324 रुपीज़। और वहीं अगर आप इसको हाफ डाउन पेमेंट पे अवेल करते हैं, करीबन आप पे कर देते हैं 45,115 रुपीज़। बाकी मैं ये कह दूँ, मैं आप लोगों को जो भी अभी यहाँ पर EMI स्कीम बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को टॉप वेरिएंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसकी प्राइस है 99,850 रुपीज़। जी हाँ, एक साल के लिए अगर आप हाफ डाउन पेमेंट इसको अवेल करते हैं तो करीबन आपको EMI पे करना होगा 6,282 रुपीज़, 2 साल के लिए 3,392 रुपीज़ और 3 साल के लिए करीबन 2,461 रुपीज़। जी हाँ, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से EMI स्कीम के बारे में बता दिया है। और अगर आप इसमें मतलब माइलेज देखते हैं तो आपको करीबन 45 से 50 किलोमीटर्स तक की माइलेज भी जो आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट प्लेजर प्लस एक्सटेक मॉडल के बारे में। जी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सी यहाँ पर स्कूटर है और देख लीजिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उसके हिसाब से ये जो स्कूटर है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए। और चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर इंजन में आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है। बाकी जैसे मैंने अभी आपको जूम बताया था, करीबन वही मतलब सेम सीसी की इंजन है, 110 सीसी की इंजन है, या फिर अगर स्पेसिफिक अगर आप देखते हैं 110.9 सीसी एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पर देखने में मिल रहा है। पावर फिगर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 8 bhp की मैक्स पावर और 8.7 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ आप लोग को यहाँ पर ये देखने में मिल जाती है। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसकी टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर करीबन पे करना होता है 99,010 रुपीज़। बाकी एक्स्ट्रा है तो आप लोग को यहाँ पर भी ये जो मतलब कॉल SMS अलर्ट वगैरह है, या फिर आप मतलब फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर इंजन मतलब साइज चेंजिंग कट ऑफ सेंसर वगैरह जो है वो भी आपको देखने में मिलते हैं। आप देख सकते हैं मेन स्टैंड तो यहाँ पर लगी ही है। बाकी प्राइस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 500 से 700 रुपये यहाँ पर आपको कम पे करना हो रहा है। तो अगर आपको EMI स्कीम देखना है या फिर अगर आपको डाउन पेमेंट वगैरह देखना है, आप दोबारा यहाँ पर जो जूम वाले मैंने आपको EMI स्कीम बताई है उसके एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगी। अगर आप डाउन पेमेंट भी देखते हैं तो 500 से 700 रुपये, या फिर अगर आप EMI स्कीम भी देखते हैं तो 50-100 रुपये में ही वहाँ पर फर्क पड़ेगी। तो उसके बारे में हम लोग दोबारा बात नहीं कर रहे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और चलिए दोस्तों, अभी हम लोग दोबारा एक 110 सीसी स्कूटर के बारे में बात करते हैं जो कि है हीरो मैस्ट्रो 110। बाकी अभी आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ जो ड्रम एडिशन है वही देखने में मिल जाएगी। बाकी इसकी जो इंजन है, आप लोगों ने अभी जो प्लेजर प्लस देखा था, करीबन सेम इंजन विद सेम पावर टॉर्क फिगर आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल रही है। अगर आप फीचर्स वगैरह देखते हैं तो वही सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक देखने में मिलती है। बाकी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है, लेकिन साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने में मिलता है। यहाँ पर जो बूट जो मतलब जो स्पेस है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, अगर प्राइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो करीबन 1,1830 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो रहा है। एंड अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट देखते हैं तो करीबन 21,690 रुपीज़ पे करना होगा। और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप एक साल के लिए अवेल करते हैं EMI तो करीबन पे करेंगे 8,399 रुपीज़, 2 साल के लिए करीबन 4,645 रुपीज़ और 3 साल के लिए करीबन 3,399 रुपीज़। अब आप मान के चलिए करीबन अगर आप यहाँ पर पे कर देते हैं हाफ डाउन पेमेंट तक, करीबन आप कर सकते हैं 50,045 रुपीज़ तक। तो इन दैट केस एक साल के लिए जो EMI आप पे करेंगे वो है 5,827 रुपीज़, 2 साल के लिए 3,213 रुपीज़, 3 साल के लिए करीबन 2,351 रुपीज़। अब अगर माइलेज के बारे में बात करी जाए, चाहे मैस्ट्रो हो, चाहे प्लेजर प्लस हो, चाहे जूम, आप लोग करीबन वहाँ पर मतलब 45 से 50 किलोमीटर्स तक बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं प्लेजर प्लस की जो और एक मॉडल है वो भी यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल देखने में मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 125 सीसी की ब्रांडिंग है वो यहाँ पर करी गई है। बाकी यहाँ इसमें आपको एक्स्ट्रा अभी देखने में नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन मिल रही है वो है 124.6 सीसी एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। पावर फिगर्स काफ़ी तगड़ी है, 9 bhp की मैक्स पावर और 10.4 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल जाती है। फीचर्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो देखिए i3s वगैरह आप लोगों को करीबन मतलब हर एक जो गाड़ी है या फिर हर एक स्कूटर है, हर एक जो बाइक्स हैं वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी ये मैंने पहले आपको जिक्र नहीं किया था, स्कूटरों में भी आप लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो देखने में मिल जाती है। बाकी ऑटो सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो भी आप लोगों को काफ़ी सारी जो बाइक्स है वहाँ पर देखने में मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस बताऊँ तो वो बिल्कुल बन जाती है 1,08,370 रुपीज़। और मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 23,436 रुपीज़ तक करना हो सकता है। इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप EMI पे जाते हैं तो एक साल के लिए पे करेंगे 8,919 रुपीज़, 2 साल के लिए 4,919 रुपीज़, 3 साल के लिए 3,586 रुपीज़। और अब अगर आप मान के चलिए आपने हाफ डाउन पेमेंट तक यहाँ पर कर दिया है 52,716 रुपीज़ तक, तो इन दैट केस एक साल के लिए 6,191 रुपीज़ एज EMI, 2 साल के लिए 3,414 रुपीज़ और 3 साल के लिए करीबन 2,489 रुपीज़ एज EMI। अब मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को माइलेज कितना देखने को मिलेगा। बाकी एक बात बताऊँ, लुक वाइज ना ये जो स्कूटर है काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एक तगड़ा वाला जो लुक है ना वो आपको यहाँ पर बिल्कुल देता है। तो देखने में जितना आपको तगड़ा लगता है, परफॉर्मेंस भी आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी और माइलेज आप करीबन यहाँ पर 40 किलोमीटर तक के बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट
हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक मॉडल के बारे में। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन इस जो मॉडल्स है यहाँ पर जो एक्स डेस्टिनी की वो यहाँ पर रखी गई है। बाकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आपको कैसा लगता है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। इंजन यहाँ पर भी आप लोगों को करीबन ये मैस्ट्रो की तरह देखने में मिल रही है। 124.6 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। आप पावर फिगर्स जो है बिल्कुल आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा जो आप लोगों को यहाँ पर मैस्ट्रो 125 में देखने को मिल रहा था। फीचर्स वगैरह भी काफ़ी हद तक सेम है क्योंकि यहाँ पर एक्सटेक है तो आप लोगों को कॉल SMS अलर्ट वगैरह या फिर आप कह सकते हैं कि साइड स्ट्रेंजिंग कट ऑफ सेंसर वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। प्राइस अगर देखा जाए तो थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को करीबन 1,04,580 रुपीज़ तक पे करना हो सकता है और अगर आप EMI अवेल करते हैं लोएस्ट डाउन पेमेंट पे तो आपको मिनिमम पे करना होगा 22,528 रुपीज़ और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप EMI पे जाते हैं तो आपको 1 साल के लिए मिनिमम पे करना होगा 8,622 रुपीज़, 2 साल के लिए 4,747 रुपीज़, 3 साल के लिए 3,474 रुपीज़। और अगर मैं कहूँ आप लोगों ने करीबन यहाँ पर हाफ डाउन पेमेंट कर दिया है 51,684 रुपीज़ का, तो इन दैट केस आपको 1 साल के लिए EMI पे करना होगा या फिर कह सकते हैं 11 महीनों के लिए EMI पे करना होगा 6,100 रुपीज़, 23 महीनों के लिए 3,264 रुपीज़ और 35 महीनों के लिए 2,388 रुपीज़ आप लोग को यहाँ पर EMI पे करना हो सकता है। और माइलेज अगर आप यहाँ पर देखते हो तो करीबन वही 40 से 42 किलोमीटर तक की जो माइलेज है आप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 42 प्लस तक की माइलेज। बाकी अगर आप लोगों को ज़्यादा ही कम मिल रहा है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को हीरो में मिलने वाली जितनी भी स्कूटर्स हैं, जितनी भी बाइक्स हैं, मैंने आप लोगों को सबकी जो प्राइस वगैरह है वो मैंने आपको बताई है विद द फाइनेंस स्कीम। आपको वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ अगर आप कोई भी बाइक खरीदने या फिर कोई भी स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे तो उसमें आप लोग को हेल्प हुई होगी। आपको पता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलेगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ बहुत जल्द। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।